क्या इस बार आपके भी अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, या आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, या नयास ही पौधा सूख रहा है और आप सारे खाद पानी का ख्याल रख रहे हैं? आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूं, जिससे आप अपने अपराजिता पर दोबारा फ्लावरिंग ले पाएंगे और आपके अपराजिता का सूखता हुआ पौधा भी हरा हो जाएगा। यदि पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं तो इसके क्या कारण हैं, और पौधे की ग्रोथ सही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसके क्या रीज़न है, ये भी वीडियो में बताती रहूँगी। अपराजिता के पौधे पर मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और मौसम चाहे जितना भी गर्म हो, इससे अपराजिता के पौधे पर फूलों की संख्या कम नहीं होती, यानी कि फूल आते ही रहते हैं। वास्तु के अनुसार भी अपराजिता यानी शंख पुष्पी एक शुभ पौधा है और इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। ये इसके जो फूल हैं ये देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। तो अपराजिता के पौधे पर फूल लेने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए और अपने पौधे का भी आप ट्रीटमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 ये है कि यदि आपके अपराजिता पर इस तरीके से बीज बनने लगे हैं जो मटर की फलियों के समान दिखाई पड़ते हैं, और यदि इन बीजों को आप इस पर ही छोड़ देते हैं तो इस वजह से भी फूलों की संख्या घटने लगती है और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि बीजों को पकाने का जो प्रोसेस होता है उस दौरान पौधा अपनी सारी एनर्जी को बीजों को पकाने में लगा देता है। तो यदि आपको अपने अपराजिता पर बीज नहीं चाहिए तो इन्हें कट करके हटा दें। बहुत ज़्यादा फलियां बन गई हैं तो एक आध को छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ 3 ही छोड़ दिए थे, बाकी सारे हटा दिए थे। एक आध छोड़ सकते हैं, और ये मटर की फलियां जब बाहर से आपको येलो दिखाई पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि बीज तैयार हो गए हैं और इन बीजों को आप रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपराजिता के बीज कब लगाए जाते हैं। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, साल में 2 बार आप अपराजिता के बीजों को लगा सकते हैं। एक तो अभी जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा, नॉर्मली इन बीजों को मिट्टी पर सिर्फ स्प्रिंकल कर देना है, बहुत आसानी से उग जाते हैं। और एक स्प्रिंग के समय यानी कि जनवरी का लास्ट और फेब के शुरू में आप इनके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पत्तियां पीली हो रही हैं इसके क्या रीज़न है। देखिए, 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो ओवर वाटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी पौधा हरा भरा रहता है, पत्तियां ग्रीन होती हैं, और वाटर लॉक्ड होते ही पत्तियां पीली होने लगती हैं। या फिर एक कारण यह है कि आपके पौधे में मैग्नीशियम और आयरन की कमी है, और ये तभी होता है जब आप पौधे पर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि शाम तक पत्ते सूख कर झुलसने लगते हैं, तो पानी देना तो ज़रूरी है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप ऊपरी सतह को मल्च कर दीजिए। मल्च करने के लिए सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोकोपीट यदि आपके पास है तो ऊपर से एक लेयर बिछा सकते हैं। प्याज के छिलके, आलू के छिलके या बनाना पील्स को, या अपने ही गार्डन के सूखे पत्तों को ऊपर से बिछा सकते हैं, जिससे कि बार बार पौधे की जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं। देखिए, यदि सुबह में एक बार आप पानी दे देते हैं तो वो एनफ है अपराजिता के लिए। शाम को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा पानी देने से इस पौधे की पत्तियां पीली भी होंगी और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। अब अगला पॉइंट ये है कि अपराजिता की जो पत्तियां होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत टेंडर होती हैं। तो सॉइल यदि कभी कभी बहुत ड्राई आपने छोड़ दिया है, 3 दिन पानी नहीं दिया आपने, तो एक ही दिन में पौधा जो है अपनी पत्तियों को गिराता है और सूख जाता है। तो वाटर बैलेंस का ध्यान रखना गर्मी में बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान रखने के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट काम ये करेंगे कि हर एक 4-5 दिनों पर गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहेगी, सख्त नहीं होगी, और साथ ही साथ जो आप खाद पानी जो भी देने वाले हैं अपने पौधे को, वो जड़ों तक जाएगा। तो पानी का बैलेंस आप अपने गमले के रिक्वायरमेंट, प्लांट कितना नया है या पुराना है, उसके अकॉर्डिंग तय कर लीजिए। यदि बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं, अभी न्यू लेकर के आ रहे हो आप, तो फिर इसे आप थोड़ा सा शेड में रखेंगे। अगला पॉइंट भी यही है कि क्या अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखें या फिर शेड में रखें। देखिए, ये जो अपराजिता, गुड़हल, मोगरा, ये पौधे गर्मियों के ही पौधे हैं, तो धूप से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, खासकर अपराजिता को। और खाद देने से भी परहेज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही इनके फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम है। जो पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं, जैसे गुलाब वगैरह, उन्हें खाद देने से परहेज होना चाहिए। लेकिन इन पौधों को आप बेशक 15 दिनों पर फर्टिलाइज़ कीजिए, तभी आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे।
अगला पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी कुछ इस तरीके से मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट मिट्टी के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। छठा पॉइंट ये है कि अपराजिता का पौधा हमेशा ट्रेलिस से ही ऊपर बढ़ता है, यानी कि ये लताओं वाला पौधा है। यदि आप इसे लगा देते हैं और इसमें ट्रेलिस नहीं बांधते हैं तो इस पौधे की ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। भले ही आप खाद पानी देते रहें, लेकिन ये पौधा ग्रो नहीं करता है, क्योंकि लताओं वाले जो पौधे होते हैं ये इनका बेसिक नेचर होता है कि ये किसी चीज़ के सहारे, यानी कि ये क्रीपर हैं तो क्रीप करते हैं, किसी चीज़ के सहारे ही ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब पौधा छोटा है पहले छोटा स्टिक लगाइए, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप ऊपर किसी चीज़ में बांध सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, गमले में आपने अपराजिता को लगाया है, तो इसकी ग्रोथ को एक सीमित दिशा में रखिए, यानी कि इसकी कटाई ज़रूर करते रहिए। यदि आप इसे कट नहीं करेंगे तो ये बहुत फैलता जाएगा और फ्लावरिंग कम निकालेगा। तो इसे आप कटाई करते जाइए और थोड़ा घना बनाइए। घना बनाने का यही प्रोसेस है कि पौधे की ऊपर से कटाई करें। पॉइंट नंबर 10 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरीके से फर्टिलाइज़ करें अपराजिता को। देखिए, यह है फ्रेश टी लीफ, चाय की पत्तियाँ जो आपके घरों में किचन में आसानी से मिल जाती हैं। ये जो चाय की पत्ती है ये आपके पौधे पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। पत्तियां लश ग्रीन आएंगी, और जब पत्तियां ग्रीन होती हैं तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करता है। तो हर एक 15 दिनों पर एक चम्मच, एक छोटा चम्मच, आप यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो उसमें डालिए। फ्रेश टी लीफ डालना ज़्यादा बेहतर होगा। यदि यूज टी लीफ डालना चाहते हैं तो कई बार मैंने बताया है, उसे आप अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए, और 1 चम्मच की जगह पे 2 चम्मच आप डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पका हुआ है और उसके अर्क को आपने यूज़ कर लिया है। इसके साथ साथ ये जो दूसरी चीज़ आपको दिख रही है ये है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो होता है या गाय के गोबर की खाद जो है, ये बेसिक खाद होते हैं। ये आपको अपने सभी पौधे पर, खासकर जिनके फ्लावरिंग का सीज़न है, हर एक 15 दिनों पर देना चाहिए। इससे आपके पौधे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो वर्मी कंपोस्ट को आपने देखा मैंने मात्रा कितनी रखी है, 1-1 चम्मच के करीब ही दिया है। और अभी जैसे मेरे पौधे की मिट्टी आपको ड्राई नज़र आ रही है, कुछ की मिट्टी मॉइस्ट है, तो ऊपर से मल्च कर दिया। जिसकी मिट्टी सूखती जाएगी उसे पानी में देती जाऊंगी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।